सुना है हमने हर बार हर किसी से कि जो जिंदा है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर कब और कैसे ये ना तुझको पता ना मुझको पता, पर इतना मुझे पता कि मेरा मृत्यु निश्चित है। पर क्या इस ह्यूमन जाति का भी मृत्यु निश्चित है? और वो भी ठीक है, तो फिर ये चांद तारे आसमान धरती ये कब खत्म होंगे, क्या इसका भी निश्चित है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। कुछ साइंटिस्ट बोल गए कि इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि पूरी धरती का धरती 1/3 रह जाएगी और ये पानी जो है वो बढ़कर और ज्यादा हो जाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कुछ ने ये भी बोला कि सारे चांद तारे सिमट के कुछ एक बन जाएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है जो कि खींच के सबको साथ ले आएगा, जो कि अपोजिट होगा बिग बैंग थ्योरी का, जिसे लोगों ने नाम दिया बिग क्रंच। और आज की वीडियो में मैं तुमको ये बतलाऊंगा कि तू और मैं तो बड़े छोटे हैं, ये यूनिवर्स का भी एंड है। Oh, hell no! कब और कैसे होगा, आज सारे पर्सपेक्टिव की मैं बात करूंगा। धर्म क्या कहता है, ये साइंटिस्ट क्या कहते हैं, और हमारे न्यूटन भाई साहब और स्टीफन हॉकिंग क्या कह चले, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन भाई साहब मरना तो सबको है, पर उससे पहले इस थॉट कंट्रोल के बेल आइकन को बजा दीजिएगा। दोस्तों वेलकम बैक टू थॉट कंट्रोल, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिवर्स कैसे खत्म होगा। सब यही दावा करते हैं कि दुनिया का अंत निकट है। कुछ दावे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि बहुत भयानक बाढ़ आ जाना, एक भयानक आग का गोला बन जाना, किसी धूमकेतु का हमसे टकरा जाना, सुपर वोल्केनो आ जाना, आखिरी तारे का खत्म होते ही दुनिया खत्म हो जाना। पर उससे पहले मैं एक रिसर्च स्टडी आपको बताना चाहूंगा, जिसके अनुसार नेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट रिस्टोरेशन ने वार्निंग दी है कि दुनिया का बचने के लिए 3 दशक ही बचे हैं। आने वाले सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। दुनिया से कई प्रजातियां खत्म होते जा रही हैं, ठीक उसी तरह से मानव जाति भी विलुप्त हो जाएगी। हो सकता है कि आपके पास 11-12 साल ही बचे हों। रिसर्च का भी यही कहना है कि 2050 तक दुनिया की हाफ पॉपुलेशन और 35% धरती बहुत हाई टेम्परेचर का सामना करेगी। अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाएगी, समुद्र का पानी 0.5% तक बढ़ जाएगा, एशिया की सारी नदियां सूख जाएंगी, पृथ्वी का 1/3 एरिया डेजर्ट यानी रेगिस्तान में बदल जाएगा। पर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होगा और ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा इसके बारे में स्पष्ट नहीं, लेकिन ज्यादातर जानकार घोषणा करते हैं ऐसा तब होगा जब तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा। तब आकाश में एक उल्कापिंड हिंद महासागर में गिरेगा और समुद्र का सारा पानी धरती पर फैल जाएगा, जिसके कारण धरती के अधिकांश राष्ट्र डूब जाएंगे। या यह भी हो सकता है कि इस भयानक टक्कर के कारण धरती अपनी एक्सिस ही हट जाए और अंधकार में समा जाए। वहीं दूसरा रीजन ये भी है कि हमारी धरती ग्रेविटी के अनुसार काम करती है। ग्रेविटी ब्रह्मांड के विस्तार को रोकता है, जिसके बाद यह तब तक सिकुड़ना शुरू हो जाता है जब तक कि ब्रह्मांड में सभी पदार्थ एक पॉइंट तक नहीं गिर जाते, जो कि लास्ट स्टेप है, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। बिग बैंग के थोड़ा विपरीत है। इस सिद्धांत को महाविस्फोटक का सिद्धांत या बिग बैंग की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड प्रारंभिक रूप से 1 सेंटीमीटर के आकार की एक अत्यंत ठोस और गर्म गोली थी। अचानक एक विस्फोट के कारण यह संपूर्ण तक विस्फोटक होती चली गई। यह हमारा ब्रह्मांड उसी गोली में निहित था, तो कहते हैं कि ये वापस उसी गोली में चला जाएगा। साइंस के फैक्ट्स को अगर देखें तो उनकी कैलकुलेशन में साफ पता चलता है कि दुनिया का नाश निश्चित है। पर वहीं अगर भगवत गीता के अनुसार माने तो दुनिया का तकलीफदायक तरीके से शून्य हो जाना लिखा है। भाई आस्था वाली चीजों पे मैं कमेंट ना ही करूं तो अच्छा है, लेकिन हमारे न्यूटन चाचा ने 1700 में एक नोट्स लिखा था, जिसके अनुसार 2060 में दुनिया खत्म हो जाएगी। न्यूटन ने नोट्स में यह भी लिखा था, अगर इंसान यह सोचता है कि वह हमेशा के लिए रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका भी समय आएगा।
न्यूटन चाचा ने अपनी गणना के आधार पर कहा कि दुनिया 1260 साल में खत्म हो जाएगी, 1260 ईयर्स में। फिर न्यूटन चाचा के दिमाग में ये सवाल उठा कि ये 1260 साल किस वर्ष से शुरू होंगे। इसके लिए उन्होंने वर्ष 800 को मानक बनाया। न्यूटन की गणना के आधार पर 800 में 1260 को जोड़ेंगे तो 2060 आया और उन्होंने दुनिया के अंत का साल 2060 बताया। अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूं बाबा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और फ्यूचर प्रेडिक्शन तो हमारे चाचा स्टीफन हॉकिंग ने भी दिया है। उन्होंने भी कहा है दुनिया खत्म होगी। इस पर दावा किया था कि मानव जाति ज्यादा से ज्यादा 600 साल तक ही जीवित रहेगी। उनका कहना था कि 600 साल के भीतर पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। साथ ही कहा था कि मनुष्य को 100 साल के भीतर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज करना पड़ेगा। उन्होंने तर्क दिया कि बहुत ज्यादा आबादी के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाएगी। इससे धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान शुक्र ग्रह के बराबर हो जाएगा। इसके बाद धरती पर एसिड रेन हो सकती है। हॉकिंग ने कहा था हमारा अंत दुनिया पर राज करने की जिद के कारण ही होगा। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। अब ये बात कितनी सच्ची है और आप इस पे कितना विश्वास रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप भी बताइए कि इस बात पर चाचा स्टीफन हॉकिंग पे आप कितना विश्वास करते हैं। चलो अब हम थोड़ा धर्म का पर्सपेक्टिव जानते हैं। तो भाई अगर आपको अभी भी साइंटिस्ट की बात समझ में नहीं आई तो मैं कहना चाहूंगा कि रिलीजियस भी एक पर्सपेक्टिव है इसका। मैं अब ये नहीं कह रहा कि इनकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लेकिन धर्म और ग्रंथ तो कुछ और ही कहते हैं। पर तुम मानोगे नहीं कि धर्म में भी लिखा हुआ है कि इस धरती आसमान चांद तारे सबका विनाश निश्चित है, पर तरीका उनका अलग है। चलो उन तरीकों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। गीता के अनुसार कलयुग के अंत के समय कल की अवतार जन्म लेंगे। उस समय मनुष्य की एज सिर्फ 20 to 30 साल तक की होगी। लोगों की हाइट काफी छोटी हो जाएगी। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, जमीन पर गड्ढे करके रहेंगे। यहां तक कि जानवर, गाय, बकरियां सब छोटे हो जाएंगे। हर तरफ अशांति रहेगी। जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, यानी खेती करना मुश्किल हो जाएगा। बारिश नहीं होगी, आंधी तूफान और भूकंप आते रहेंगे। मानव जाति अशांति और तकलीफों से घिरी होगी। हिंदू शास्त्रों में दुनिया खत्म होने के 4 तरीके बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्मा में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, पुनः शून्य अवस्था में हो जाना। अरे फिर मैं क्या करूं, मर जाऊं के? जब मरना ही है सबको तो दुनिया में आने का रीजन क्या है भाई? अब बात बहुत सीधी और सिंपल है। अगर दुनिया है तो खत्म होगी, जीवन है तो मरण निश्चित है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जिसका उदय होता है उसका अस्त होना तय है। जिसकी शुरुआत हुई है उसे खत्म करना पड़ेगा। ये तो इस सृष्टि का नियम है दोस्त। अरे भाई, होता जब आरंभ किसी का उसका अंत सुनिश्चित है। जीवन हो या जंग हो कोई, अंत ही आरंभ है। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको लगता है कि आप हमारे विचारों से एग्री नहीं करते और अगर आप कोई दूसरे विचार रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थॉट कंट्रोल का विश्वास तो यही है दोस्तों, यही है जो कुछ है। भाई जिंदगी जब खत्म हो उससे पहले हमारे को मिलियन सब्सक्राइबर लेके आने भैया, इसमें बेल आइकन दबा दो यार।